जिसको साहिब ने बोला है अबोल अक्षर के माही, नी अक्षर कोई जानत नाही। इस वाणी को खोलने में सारा जन्म लग जाता है लोगों को। क्यों बोला है अबोल अक्षर के माही, क्यों बोला? अब लोग सोचने लग जाते हैं कि कोई अक्षर है जो अबोल है। हमारे पंथ वाले आ पकड़ के बैठे हैं कि आई वो अक्षर है जो अबोल है, आई नी अक्षर है। नहीं है। जैसे कई लोग नाम जपने के लिए देते हैं, आदि नाम, अजर नाम, अबोल नाम, अकह नाम जप रहे हैं इसको मंत्र बना के। जब अबोल नाम यानी जो बोला नहीं जा सकता, जैसे बोला है वाणी में, बोल अबोल एक है सोई, और जिन जाना तिन बिरला हुई। बोल अबोल, एक ऐसा बोल जो अबोल है, जिसको बोला नहीं जा सकता। अब जिसको बोला नहीं जा सकता तो अबोल रहा कहां? ये बुद्धि नहीं चल रही इनकी। यहां पे इनका विवेक सो जाता है, क्योंकि इनको आ अक्षर पकड़ना है। ये आ के प्रेमी बने बैठे हैं सारे। और आजकल तो खबर मिल रही है कि हमारे आश्रम पे बड़ा 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 आ लिखवा रहे हैं। एक बार पहले भी लिखवाया था गुरुजी के कमरे के दरवाजे पे, मैंने मिटवाया उसको आज से 7-8 साल पहले। मैंने कहा ये क्या ड्रामा कर रहे हो, हटाओ इसको। किसी ने झंडे पे आ लिखवा दिया, किसी ने दरवाजे पे आ लिखवा दिया, और कोई अब पूरे आश्रम पे आ लिखवाएगा। ये हाल है इन 12.5 पंथियों का। इसीलिए हमारी इनके साथ पटरी नहीं खाती। अब कई लोग कहते हैं फिर आपको कैसे ज्ञान हो रहा है? भैया, जो असली ज्ञान होता है वो प्रगट होता है। ज्ञान किसी से लिया दिया नहीं जाता। बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। अगर हम कहें कि कबीर साहब जिस गुरु की शरण में थे वो उन्हीं गुरु से ज्ञान लें, उन्हीं का ज्ञान लेंगे तो वो ज्ञानी कहलाएंगे, तो भाई वो तो पत्थर पूज रहे थे, वो तो पत्थर पूजने वाले थे। उनका ज्ञान अब कबीर साहब लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि ज्ञान प्रकट होता है और वो तो स्वयं अंधी छोड़ है। वो किसी का ज्ञान क्यों लेंगे? लोग कहते हैं कबीर साहब को तो रामानंद जी ने ज्ञान कराया था, ये तो भटकती आत्मा थे। बताओ, अगर कबीर साहब भटकती आत्मा है तो सारी दुनिया भटकती आत्मा है। एक भी बंदे को भक्ति नहीं मिली, एक भी बंदे को मुक्ति नहीं मिली अगर कबीर साहब को नहीं मिली तो। अरे वो बंदी छोड़, वो मुक्ति दाता हैं। गुरु ग्रंथ साहब में देखो क्या बोला है, गुरदीनी वस्तु कबीर को, कबीर ली पहचान, और कबीर दी संसार को, पूरे संसार को। संसार का मतलब यूपी नहीं होता कि कबीर साहब यूपी में आए थे तो वो यूपी वालों को दी उन्होंने केवल। इटली, जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका, ये सारे देश संसार में आते हैं। कबीर दीनी संसार को। अभी तुम नहीं जानते हो कबीर साहब के बारे में, इसलिए मत ही बोलो तो अच्छा है। तो क्या चर्चा चल रही थी? ज्ञान की, आ की, कि अब आश्रमों पे बड़ा बड़ा आ लिखवाएंगे ये लोग, और तैयारी चल रही है। बहुत अच्छी बात है। ऐसा बड़ा बड़ा आ लिखवाओ कि बंदा दूर से ही पलट के चला जाए, तुम्हारे आश्रम में कोई आ ही ना, क्योंकि तुम आ की मार्केट लगाओगे वो हमें चाहिए नहीं। क्योंकि अपनी असलियत बंदा खुद बता देता है कि उसके पास क्या है। वाणी से पहचानी है साधु चोर की हाट, अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। तुमने आश्रम पे आ लिखवाना है, मैं कहता हूं और बड़ा वाला लिखवा देना, इतना बड़ा लिख देना कि वो स्टेशन से दिखाई देने लग जाए।
बताओ। तो भाई इन लोग का कुछ होने वाला नहीं है, इन लोग को इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो वाणी कह रही है उसको समझना चाहिए। है अबोल अक्षर के माही, यानी तुम अगर अबोल लिखोगे, आ बो ल, ये तुमने अक्षर लिख दिए हैं। अबोल नाम, अबोल नाम, अबोल नाम, ये जाप बन गया है। लेकिन जो सच में अबोल है वो लिखने में बोलने में नहीं आता, वो नी अक्षर है और ये लिखने के बाद भी अक्षर है। कई लोग कहते हैं हमारे गुरु तो सतनाम देते हैं, वाणी भी कहती है सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। गुरु वो होता है जो सतनाम देता है, बिल्कुल सही बात है। गुरु वो है जो सतनाम देता है, यानी उसका भेद देता है। सतनाम मंत्र नहीं दे देता तुम्हें जपने के लिए कि तुम आंखें बंद करके बैठ जाओ कबूतर की तरह, और सामने बिल्ली आ गई तो तुम आंखें बंद करके कहो सतनाम सतनाम सतनाम, और वो तुम्हें छोड़ देगी। नहीं छोड़ेगी। ये काल भगवान तब तक नहीं छोड़ता जब तक तुम्हें नी अक्षर का ज्ञान ना हो जाए। अक्षर तो इसी के बनाए हुए हैं। प्रथमे पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा, सोहंग शक्ति निरंजन कहिए रारंकार ओंकारा। ये सारे अक्षर बनाए गए हैं काल भगवान के द्वारा, ताकि जीव इन्हीं अक्षरों में फंस जाए। लेकिन साहिब कह रहे हैं है अबोल अक्षर के माही। अबोल अबोल करने से, सतनाम सतनाम करने से तुम नी अक्षर को नहीं जान पाओगे। है अबोल अक्षर के माही, नी अक्षर यानी तुम्हारा निज स्वरूप, तुम्हारा आत्म स्वरूप, उसको जानो, वो नी अक्षर है अबोल अक्षर के माही, नी अक्षर कोई जानत नहीं। नी अक्षर आत्म देव को कोई नहीं जान पा रहा। जीव तो समझ रहे हैं सब, हम भी जीव तुम भी जीव, लेकिन आत्मा, आत्म अवस्था, उसको नहीं जान पा रहे। इसलिए भाई मैं मानता हूं कि हमारा ज्ञान जब से शुरू हुआ है तब से एक धुरंधर आ गए हैं, बाणी घुमाओ यंत्र लेके। बाणी घुमाओ यंत्र है उनके पास, बाणी कुछ कह रही है उसको ऐसे घुमा देंगे कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कब घुमा दिया उसने। लेकिन अब और नहीं, बहुत हो गया। अब हमने विवेकी बन जाना है। परमात्मा की दया हो रही है, ज्ञान समझ में आ रहा है लोगों के, ऐसा नहीं आ रहा। लेकिन जो भी जल्दबाजी में आएगा वो यहां टिक नहीं पाएगा। इस ज्ञान को ऐसे घोट के पी जाओ कि तुम्हें ज्ञान समझते समझते, सुनते सुनते ही अनुभूतियां होने लग जाए। तब तुम्हें खुद ही समझ में आने लग जाएगा कि परमात्मा चाहते क्या हैं। ये जो परमात्मा के नाम पे दुनिया भर के टीवी चैनल और जितने भी यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, ये तुम्हें रास्ता कम बता रहे हैं, भरमा ज़्यादा रहे हैं। लूट ज़्यादा मचा रखी है इन लोगों ने। तुम अभी छोटे से कमरे में संतुष्ट होकर सो जाओगे, लेकिन महाराज जी को चाहिए एसी वाले रूम, केवल महाराज जी को चाहिए बढ़िया बढ़िया 12 इंच के गद्दे। तुम जमीन पे भी सो जाओगे जो सच्चे भगत हो परमात्मा के। लेकिन जो महाराज बने बैठे हैं इनको नींद नहीं आएगी। जमीन पे सुला के देख लेना कभी, बैठा के देख लेना कभी जमीन पे, कि आज जमीन पे बैठ के सत्संग दे दो, लग जाएगा पता। तो यही हाल है भाई।
सत्य प्रिया दास साहिब बंदगी सतनाम साहिब जी, हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में गए थे। वह लोग कहते हैं हमारे गुरुजी माथे पर हाथ रखते हैं और हाथ रखते ही परमात्मा का दर्शन हो जाता है। यह बात कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक नहीं? गुरुजी ना हो गए पावर प्लांट हो गए, जिस बल्ब पे हाथ रख देंगे बल्ब ही जल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये सब भ्रम है। आप इनके 100 शिष्यों को पकड़ लो, उनको बैठा लो, या फिर आप वहाँ चले जाओ जहाँ ये लोग आपको आपके सिर पे हाथ रख रहे हो। पहले तो ये गुरु अब है नहीं जो सिर पे हाथ रखें। उनको तो कहते हैं समाधि में चले गए। ठीक है, कोई बात नहीं, समाधि में चले गए। जब समाधि में नहीं गए थे तब जितने भी लोग इनके पास गए थे उनसे इनके अनुभव पूछो। अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो इनकी तो देखो। जब गुरुजी ने सिर पे हाथ रखा, 100 लोगों के मानो हाथ रखा, अब उनसे क्या पूछा जाता है कि आपको कुछ दर्शन हुआ, आपको कुछ दिखा? उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग सुन लो, क्योंकि हमारे कई भगत हैं जो वहां से जुड़े हुए थे, वो खुद अपनी आप बीती बताते हैं। वो कहते हैं जी 100 बंदे थे और 100 में से कम 90-95 बंदों ने कहा हाँ हमें कुछ दिखा। लेकिन अब समझ में आया कि वो अगर दिखा था तो क्या दिखा था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो झूठ बोल रहे हैं कि हमें नहीं दिखा। ठीक है, कुछ दिखा होगा, मान लिया, लेकिन तुम कैसे परख करोगे कि जो हमें दिखा है वो सही है या गलत है? अब हमारे सत्संग सुन के उनको जागृति हुई कि भाई जो दिखा था वो दिखा तो था, लेकिन माया थी। कैसे थी? एक ने कहा हाँ जी मुझे दर्शन हुए गणेश जी के, दूसरा उठा अरे मुझे प्रकाश के दर्शन हुए, तीसरा कहता मुझे रंग बिरंगी लाइटें दिखाई दी, चौथा कहता मुझे शंकर जी के दर्शन हुए, पांचवा कहता मुझे शिवलिंग के दर्शन हुए, छठा कहता गुरुजी मुझे आपके दर्शन हुए। मुझे एक बात बता दो, मैं 100 क्या 1 लाख क्या 1 करोड़ क्या सारी दुनिया को ताजमहल के सामने खड़ा कर दूं और मैं पूछूंगी क्या दिखाई दिया, एक भी आदमी अलग नहीं बोलेगा। एक को ताजमहल दिख रहा है तो दूसरे को भी ताजमहल ही दिखेगा, तीसरे को भी ताजमहल ही दिखेगा, क्योंकि परमात्मा एक रस है। जो बदल जाता है, जो परिवर्तनशील है, वो माया है। गीता पढ़ो, उठाओ, उसमें 2 प्रकार के तत्वों का जिक्र है। हे अर्जुन, 2 प्रकार के तत्वदर्शी संतों ने जिसका निबेड़ा किया है कि क्या है सत्य और क्या है असत्य। हे अर्जुन, शरीर तो असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि शरीर बदल जाता है, और शरीर यानी पिंड ही ब्रह्मांड है। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, ब्रह्मांड की चीजें भी बदल जाती हैं और शरीर भी बदलते रहते हैं। इसलिए हे अर्जुन, शरीर तो असत्य है, और सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा सत्य है। आत्मा कभी नहीं बदलता, वो एक रस अखंड अचल अडोल अविनाशी है। अगर सिर पे हाथ रख के परमात्मा के दर्शन करवा सकता है कोई, तो सबको परमात्मा एक जैसा दिखना चाहिए। लेकिन आप जाके पूछ लो या फिर आप खुद जाके देख लो। एक बार उनका कोई कैंप लगा हो, वहां पे जाके देख लो, कोई सेशन चल रहा हो और वीडियो बना लो वहां पे रिकॉर्डिंग। एक कुछ बोलेगा, एक कुछ बोलेगा। अब ये अलग अलग क्यों बोलेंगे? इसका कारण क्या है? मन की कल्पना। कोई शिवलिंग को प्रेम करता था, उसको शिवलिंग दिखाई देगा। कोई गणेश जी को प्रेम करता था, उसको गणेश जी दिखाई देंगे। कोई भोले शंकर को प्रेम करता था, उसको भोले शंकर दिखाई देंगे। केवल कल्पना, ये मन कल्पना करवाता है। इसी को बोला काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोय, और जितनी मन की कल्पना काल कहावै सोय। ये कल्पना ही काल है, इससे बचो। तो अगला सवाल, उम्मीद है भरम टूटे होंगे इस जवाब से।
ऐसा ही लगता है। गुरु जी, आपका जो ज्ञान है पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, बाकी सब ये नकली गुरु बने बैठे हैं, इसमें कोई शक नहीं है।